मन जो है उसकी माया के दो आयाम हैं। संतों ने कहा है अंदर जाओ अंदर सब है, अंदर जाओ अंदर सब है। ये जो विचार चल रहे हैं ये बाहर चल रहे हैं अंदर चल रहे हैं। इंसान पूरा दिन उसके चेन ऑफ थॉट अंदर जाता रहता है, तो सारा दिन तो उसके विचार चलते रहते हैं, तो अंदर भी तो है। फिर संतों ने कौन सा अंदर जाने को कहा? अंदर भी एक माया है, बाहर भी एक माया है। अंदर की माया भी इमेजिनेशन से चलती है, बाहर की माया भी इमेजिनेशन से चलती है। अंदर की माया का जो रूट किंग है, या ये कह दो कि अंदर की माया जिसने संभाल रखी है उसका नाम है कामदेव। बाहर की माया जिसने संभाल रखी है उसका नाम है इंद्रदेव। जब आप आंख बंद करते हो और सपनों में जी रहे होते हो तब आप काम से पीड़ित हो। आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिली है, आत्मा सांसों के माध्यम से निरंतर इस शरीर को और इस मन को इलेक्ट्रिसिटी दे रही। मन अंदर की डिजायर्स, अंदर के फियर, अंदर के इमोशंस के अंदर इस इलेक्ट्रिसिटी को विचार और इमेजिनेशन से खाता है। कामदेव यही करता जा रहा है। बाहर वही जो अंदर डिजायर्स हैं उसको पूरा करने के लिए आदमी बाहर की तरफ भागता है। जब वो पूरा कर लेता है तब उसे भोगता है। जो बाहर हो रहा है वो इंद्रदेव खा रहा है। ये दोनों ही मिलके आपसे वो करंट ले रहे हैं, जो करंट आपको परमात्मा तत्व पहले दिखाएगा और फिर कर देगा। हम सांस सांस सुमिरे गोविंद। तो मेरी 2-3 दिन पहले अनीस से बात हो रही थी। उसने इतने प्यारे से में कहा, कह देता है तू सांस के साथ अंदर जाओ बाहर जाओ, इतना आसान है क्या? मैंने कहा आसान तो नहीं है। जब हम अंदर जाती हुई सांस को काना जान रहे हैं और उस सांस के साथ कंप्लीट है, कंप्लीट का मतलब कि जैसे जैसे वो अंदर जा रही है वैसे वैसे उसके साथ अंदर जा रहे, और कहीं नहीं मन दौड़ा रहे, पूरा मन उन पे समर्पण से उन्हीं के साथ अंदर जा रहे।
और जैसे जैसे वो बाहर जा रही है वैसे वैसे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कौन है जो अलग अलग विचार देकर इससे छुड़वाना चाहता है। किसको फर्क पड़ता है कि हम ये काम ना करें? जब पूरे ध्यान और समर्पण के साथ आप अंदर आती हुई सांस के साथ अंदर आओगे और जब वो सांस खत्म होगी, तब क्योंकि बाहर की सत्ता इंद्रदेव की है, तो इंद्रदेव को भी खत्म होना पड़ेगा। और जब अंदर जाती सांस बाहर जाती है और आप पूर्णता उस सांस के साथ बाहर जा रहे हो, तो कामदेव को भी खत्म होना पड़ेगा। अब आपकी जितनी भी चिंता हैं, उनका मूलभूत कारण कामदेव और इंद्रदेव ही हैं। रीजन फॉर ऑल योर स्ट्रेस एंड टेंशन बिलोंग्स टू योर डिजायर्स, योर फियर्स, योर expectations, your wants, your hate। और ये सब कुछ इंद्रदेव बाहर के स्तर पे और कामदेव अंदर के स्तर पे संभालते हैं। पहले आपको सपना दिखा देंगे इमेजिनेशन की हेल्प से, और फिर उसी सपने में गुलाम बना के रखेंगे। अब देखो संतों ने कैसे क्लियर कर दिया, सांस सांस सिमिरो गोविंद, मनि अंतर की मिट जाए चिंत। मन अंतर की चिंता क्यों मिट जाती है? क्योंकि जब आप अंदर आती हुई सांस को कान्हा जान के, गोविंद जान के उसके साथ अंदर आ रहे हो, बाहर जाती सांस के साथ बाहर जा रहे हो, तो जब अंदर आ रहे हो तो इंद्रदेव को खत्म होना पड़ रहा है, और जब बाहर जा रहे हो तब कामदेव को खत्म होना पड़ रहा है। इसी एक माध्यम से आप इंद्र जीत हो सकते हो, यानी इंद्रियों को जीत सकते हो, और काम जीत हो सकते हो, यानी काम को जीत सकते हो। सिर्फ एक इसी ध्यान समाधि से आप परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। कामदेव जैसे ही कोई विचार आया, तो जब भी कोई डिजायर आप करते हो, लेट से आपने एक बड़ी गाड़ी की डिजायर करी, तो कामदेव क्या करेगा, आपको एक बड़ी गाड़ी उसी टाइम दे देगा। जो आपकी अर्निंग है उससे जो आप डिजर्व करते हो, आप नहीं, जो अभी की ऊर्जा डिजर्व करती है, उससे 10 टाइम्स 50 टाइम्स बड़ी गाड़ी आपको दे देगा। पर आप देखो कि वो गाड़ी चला कौन रहा है? जब आप इमेजिनेशन में हो तो वो गाड़ी ये शरीर चला रहा है। तो यानी आप जो ये शरीर नहीं हो, उसको इस कामदेव ने शरीर बना के लिमिटेड कर दिया। और जो ऊर्जा
आत्मा काना को दे रही थी, यानी ब्रीदिंग को दे रही थी, वो करंट इमेजिनेशन के माध्यम से वो सारा करंट वो खुद खा रहा है। अब कुछ लोग बाहर के स्तर पे भी मेहनत कर लेते हैं, तो बाहर के स्तर पे इमेजिनेशन क्या करती है, जो बाहर के स्तर पे इंद्रदेव हैं वो क्या करते हैं, आंख बंद करके वो उस इमेजिनेशन वर्ल्ड में दे रहे हैं, आंख खोल के वो इस इमेजिनेशन वर्ल्ड में दे रहा है इंद्रदेव। अब आप बड़ी गाड़ी ले आए, आप उस बड़ी गाड़ी को भोग रहे हो, भोग कौन रहा है? जब आप भोग रहे हो तब वो आपके अंदर ये होश पक्का कर रहा है कि आप ये शरीर हो। और आपकी इनफाइनाइट पोटेंशियल को सिर्फ इस एक प्रोग्रामिंग से फाइनाइट कर रहा है। तो क्या फिर हमने भोग नहीं भोगने? नहीं, भोगने हैं, पर पहले इन दोनों को जीत लो। हृदय देश से जब सांस अंदर लेंगे तो जो अंदर जाती सांस है वो काना है। पूरे इस होश में कि ये काना है, उसके साथ साथ बने रहो, एक प्रेमी की तरह। जैसे एक प्रेमी अपने महबूब को आधे पल को भी ना छोड़ना चाहता हो, वैसे कुछ नहीं करना, ये सांसें भी अंदर जाके खत्म हो जाएंगी, उसके साथ आप भी खत्म हो जाइए। जो खत्म हो रहा है वो मैं है, अहंकार है। फिर से आइए, वो जो अंदर से सांस बाहर आ रही है, ये जो सांस है एक आना है, इसके साथ बाहर आइए। अब जो करंट इंद्रदेव और कामदेव ले रहे थे वो नहीं ले पाएंगे, और आपके पास वो करंट अब कहाँ आ रहा है? वो करंट अब काना को दे रहे हो आप। और आपको क्या मिल रहा है? आपको काना में स्थिर होना मिल रहा है। जब इसमें स्थिर होते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि समय भी इसके अंदर है और कई समय इसके अंदर है, काल भी इसके अंदर है और कई काल इसके अंदर है। कालों के काल, जो काल को, काल का जो काल है वो भी इसके अंदर है। ग्रह इसके अंदर है, धरती इसके अंदर है, लखों लख धरती, लखों लख पताल, लखों लख मिल्की वे गैलेक्सी, सब कुछ इसके अंदर है। जितनी आगे बढ़ते जाओगे उतना बल आता जाएगा। किस चीज का बल? इस होश का कि तुम कान्हा के साथ हो, इसका बल आता जाएगा। और उस बल के आगे माया खड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारे सामने अहंकार फेंकेगा, काम देव भी फेंक सकता है, इंद्रदेव भी फेंक सकता है, यानी मन के अंदर से भी फेंका जा सकता है और बाहर से भी फेंका जा सकता है। उसे देख लो कान्हा के साथ वाले तुम्हारे होश में।
वो ठहर नहीं पाएगा। काम, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब आएंगे, अहंकार सब आएगा, डर, ये सब जो अंदर कामदेव और इंद्रदेव ने सिर्फ एक ये प्रोग्रामिंग देके कि तुम ये शरीर हो, जैसे जैसे तुम शरीर से बाहर जा रहे हो कान्हा के साथ, तुम्हारी ये प्रोग्रामिंग पक्की होती जा रही है, तुम्हारी ये याद वापसी आती जा रही है कि तुम ये शरीर नहीं हो। नहीं तो बाहर किसके साथ जाते। पूरे गुरु का सुनी उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। जब इनहेल हो रही है तो सांस जहां खत्म हो रही है, जब एक्सहेल हो रही है तो सांस जहां खत्म हो रही है, वहां तुम्हें पार ब्रह्म दिखेंगे, अपने सामने साक्षात पार ब्रह्म दिखेंगे। पार ब्रह्म से आओगे, कान्हा के साथ प्रेम में रहोगे और पार ब्रह्म में ही खत्म हो जाओगे। इन सिंगल इनहेल, माया में ब्रीदिंग प्रोसेस इनहेल और एक्सहेल को वन कहा जाता है, सांस ली और छोड़ी। संत इनहेल को भी अलग रखते हैं, क्योंकि पार ब्रह्म से सांस आई, पार ब्रह्म में सांस गई, फिर बाहर छोड़ते टाइम भी पार ब्रह्म से सांस आई, पार ब्रह्म से सांस गई, और बीच में कान्हा का होश। ये साधने की कोशिश मत करना, ये खुद सदेगा, ये स्टेजेस बता रहा हूं मैं आपको। जब ये सद जाएगा तब तुम कॉज और अफेक्ट से हट जाओगे, तुम्हारे किसी काम का कोई अफेक्ट नहीं होगा। तुमने काम किया किया, छोड़ दिया छोड़ दिया। इसी से आगे फिर तुम्हारे को तुम्हारे शरीर में प्रकाश यानी वाइट लाइट दिखेगी। उस वाइट लाइट को, जब वो तितली की तरह है, उसे पकड़ने चलोगे और वो गायब हो जाएगी। तुम्हारा काम बस कान्हा के होश में रहना है। कान्हा ही राम दिखाएंगे, पार ब्रह्म कान्हा ही राधा दिखाएंगे। जब वो राधा सद जाएगी तो पतंजलि इस स्टेज को संयमा कहता है, संयमा। और संयमा के बाद क्या क्या होता है ये पतंजलि से पढ़ लेना। इस स्टेज के बाद आप किसी भी ग्रह से कुछ भी कह सकते हैं, वो आपसे मना नहीं करेगा। मतलब आप कोई भी देवता का और उससे बियॉन्ड का काम कर सकते। सांस सांस सिमिरो गोविंद, मन अंतर की मिट जाए चिंत। सांस सांस सिमिरो गोविंद, मन अंतर की मिट जाए चिंत। पूरे गुर का सुनी उपदेश, पार ब्रह्म
निकट कर बेख सांस सांस सिमिरो गोविंद मन अंतर की मिट जाए चिंत सांस सांस।